नमस्कार, रिपब्लिक मिक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया से पूछताछ जारी है। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर के लिए सीधे चलेंगे मेरी सहयोगी अनामिका पांडे के पास। और शिखा, लगातार दिन भर से हम इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। हमारी सबसे बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मनीष सिसोदिया से करीब 5 घंटे से लगातार पूछताछ जारी है। पिछले 5 घंटे से मनीष सिसोदिया से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। और पिछली बार भी हमने देखा था, सिसोदिया को जब पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया था तो बहुत लंबी पूछताछ हुई थी। और इस बार भी 5 घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी सवाल जवाब जारी है। सीबीआई दफ्तर में सुबह 11 बजे से पूछताछ जारी है। शराब घोटाले में सिसोदिया से पूछताछ हो रही है शिखा, और ये पूछताछ कितनी लंबी चलेगी अभी नहीं पता है। और सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। हमारे सहयोगी सृष्टि और सलोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। सलोनी, आपके पास आना चाहते हैं। किस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार सवाल जवाब मनीष सिसोदिया से किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए, जब भी वो निकलते हैं हमेशा इस तरीके से निकलते हैं जैसे कोई बड़ा काम करने जा रहे हो, और यही एटीट्यूड उनका आज भी दिखाई दिया। बिल्कुल शिखा और अनामिका, इसमें दो राय नहीं है। वही एटीट्यूड दिखाई दिया, वही रंग दिखाई दिया। जब पहली बार आए थे पूछताछ के लिए तब भी करीब 9.5 घंटे की पूछताछ हुई थी, और तब भी इसी अंदाज में आए थे, बड़ी भीड़ के साथ आए थे। तब भी आप नेताओं को डिटेन किया गया था, और आज फिर वही तस्वीर सामने आई है। आम आदमी पार्टी इस पूरे प्रकरण को कहीं ना कहीं एनकैश करने के मूड में है, ऐसा लग रहा है। जनता को ये मैसेज देने की मूड में है कि हम सवालों का सामना कर रहे हैं, हम सवालों से नहीं डरते हैं। मनीष सिसोदिया ने ये कहा भी, लेकिन बीच बीच में भावुक हो जाना, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को लेकर आना, वो उनका डिटेन होना और उसके बाद जाके सीबीआई दफ्तर में पहुंचना, ये बताता है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं 2 टैक्टिक्स लेकर चल रही है। एक तो विक्टिम कार्ड खेल रही है, और दूसरी तरफ वो समझ रही है कि इमोशनल कार्ड कैसे खेलना है। क्योंकि जब मनीष सिसोदिया ये कहते हैं भावुक होके कि बच्चे पढ़ें, ये समझें कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो मुझे दुख होगा, मैं जेल के अंदर दुख होगा, तो ये जो बात है कहीं ना कहीं सृष्टि ये बताती है कि मनीष सिसोदिया समझ रहे हैं कि गिरफ्तारी हुई नहीं है, सवालों का सामना हो रहा है, लेकिन उससे पहले डिप्टी सीएम ये कह रहा है कि अगर मैं जेल में रहा तो मुझे दुख होगा। ये इमोशनल कार्ड, विक्टिम कार्ड, आम आदमी पार्टी कोई मौका चूकना नहीं चाहती, इसको भी एनकैश कर रही है। हालांकि सवालों का सामना गंभीर आरोपों में है सृष्टि। बिल्कुल सलोनी, जैसा आपने कहा कि सवालों का सामना करना पड़ेगा, उसके जवाब भी देने पड़ेंगे, क्योंकि सीबीआई इन हथकंडों से नहीं चलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हीं की बातों में विरोधाभास है। एक तरफ अपने आप को क्लीन चिट देते हैं कि हमने कोई घोटाला नहीं किया, कोई घपला नहीं किया, गलत आरोप लगाए गए, और दूसरी ओर जब आप देखते हैं कि सीबीआई समन करती है पूछताछ के लिए तो कहते हैं कि मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। तो अपनी ही बातों पर, अपने ही स्टैंड पर आम आदमी पार्टी कायम है या नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 2 अलग अलग बातें यहाँ पर कही जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी कहती है कि किस प्रकार का घोटाला है, घोटाला हुआ ही नहीं, ये आप हमको समझाइए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि अब जब बाहर निकलते हैं मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर जाने के लिए, तो वो पूरे तरीके से इसे एक आंदोलन के रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके की तस्वीर आपने यहाँ पर देखी, राजघाट पहुंचे। एक बार तस्वीरें पंकज आप जरा दिखा दीजिएगा, आपको दिखाई कि बैरिकेड्स लगे हुए हैं, और कई क्योंकि पूरे को आने जाने की इजाजत। बिल्कुल सृष्टि, लगातार अब महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कैसे 4 बैरिकेड्स लगाए गए हैं, और उसके बाद यहाँ पर उनको बुलाया गया है। यहाँ पर मीडिया को एंट्री मुश्किल से मिली। इसके आगे अगर गौरव दिखाएं, वो है सीबीआई का दफ्तर। आप देख पा रहे हैं ये जो बैरिकेड जहाँ मैं खड़ी हूँ उसके ठीक पीछे एक और बैरिकेड है, और वही सीबीआई का दफ्तर है जहाँ पर पूछताछ का सामना मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया से जब पिछली बार पूछताछ हुई थी, 9.5 घंटे की लंबी पूछताछ हुई थी, और तब भी आम आदमी पार्टी ने यह कार्ड खेला था। ऐसा लग रहा था कि किसी आंदोलन पर निकल रहे हैं, बल्कि पूछताछ के लिए नहीं निकल रहे हैं। तो आखिर क्या है पूरा एक्साइज मामला जिसको लेकर मनीष सिसोदिया को दूसरी बार सवालों का सामना करना पड़ रहा है? कितनी लंबी ये पूछताछ चल सकती है इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन देखिए पिछली बार भी कई सवाल पूछे गए थे, फहरिस्त लंबी थी, और इस बार भी ऐसा होता ही लग रहा है